Hello friends, I welcome you all to Bionicus Academy. In this lecture, I'm going to tell you about the basic difference between vertebrates and invertebrates, chordate and non-chordates, and also talk about the outline classification of animal kingdom. So let's start. So देखो, invertebrate और vertebrate कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं? बैकबोन होती है एक, बैकबोन या फिर वर्टिब्रल कॉलम। तो जिन एनिमल्स में ये वर्टिब्रल कॉलम होता है उनको तो कहते हैं वर्टिब्रेट्स, और जिन एनिमल्स में ये वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता उनको कहते हैं इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रल कॉलम का मेन फंक्शन क्या होता है? बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, है ना। तो किस बेसिस पे देखो ये जो फाइलम्स है, पोरीफेरा है, प्रोटोजोआ है, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कोर्डेटा, हेमिकोडेटा, सिफेलोकोडेटा, यूरोकोडेटा। तो इनमें से कौन से इनवर्टिब्रेट हैं और कौन से वर्टिब्रेट हैं? तो देखो, पोरीफेरा से लेके यूरोकोडेट्स तक सारे के सारे जो फाइला हैं वो आते हैं किसमें? इनवर्टिब्रेट में। और जो एक बचा कोडेटा, वो बन जाएगा अपना वर्टिब्रेट। तो देखो, यहाँ तक के फाइला क्या हो गए? इनवर्टिब्रेट, बाकी वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट यानी वर्टिब्रल कॉलम जिसमें होगा। अब ऑर्गेनिजम्स को इन फाइलम में रखने के बेसिस क्या क्या होते हैं? एक तो सारे के सारे, जैसे एक पोरीफेरा में जितने भी एनिमल्स रखे जाते हैं, सिलेंटेट्रा में जितने भी एनिमल्स रखे जाते हैं, उनमें सेम एनाटॉमिकल फीचर्स होते हैं। बाद में वो उन सारे एनिमल्स का इंटर रिलेशनशिप होता है ना, आपस में। फिर एक कॉमन एंसेस्ट्री होती है, तो उनके बेसिस पे हम वेरियस एनिमल्स को इन फाइला में रखते हैं। अब देखो, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट का समझ आ गया। अब कोडेट और नॉन कोडेट की अगर बात करें, देखो नोटोकोड का नाम सुना है? नोटोकोड, नोटोकोड क्या होती है? कि स्टिफ रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है। नोटोकोड क्या होती है? स्टिफ रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये डेवलपमेंटल स्टेजेस में देखी जाती है। तो जिन एनिमल्स में नोटोकोड डेवलपमेंटल स्टेजेस में होती है उसको तो क्या कहते हैं? कोडेट्स। और जिन एनिमल्स में ये नहीं होती उसको क्या कहेंगे? नॉन कोडेट्स। तो देखो, मैं क्या कह रहा था कि जो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स हैं ये ओल्डर टर्म्स हैं, है ना। और अगर मोर साइंटिफिकली और मॉडर्न तरीके से बात करें तो एनिमल्स को हम बोलेंगे कोडेट और नॉन कोडेट। तो अच्छा, एक बात बताओ, नॉन कोडेट और इनवर्टिब्रेट एक ही चीज है? अगर हम देखें, नॉन कोडेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, आर दे सेम? तो देखो, नॉन कोडेट्स क्या होते हैं? नॉन कोडेट्स होते हैं जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, इकाइनोडर्मेटा तक जो होते हैं वो होते हैं नॉन कोडेट्स। बाकी जो बचे हेमिकोडेट, सिफेलोकोडेट, यूरोकोडेट और वर्टिब्रेट, ये होते हैं कोडेट। ये होते हैं कोडेट और ये होते हैं नॉन कोडेट्स। और मैंने क्या कहा था? इनवर्टिब्रेट्स कहाँ तक होते हैं? यूरोकोडेट तक। तो यहाँ देखो, ओवरलैप कर रहे हैं ना दोनों के दोनों। कोडेट वाला ग्रुप यहाँ से यहाँ तक है और नॉन कोडेट यहाँ से यहाँ तक, और इनवर्टिब्रेट यहाँ से यहाँ तक। तो ओवरलैपिंग रीजन आ गया ना ये यहाँ पे। तो अगर हम इनवर्टिब्रेट्स यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तीनों फाइला है ना, हेमिकोडेट फाइला नहीं बोलते इनको वैसे, इनको सब फाइला बोला जाता है। हेमिकोडेट को, सिफेलोकोडेट को और यूरोकोडेट को। इनवर्टिब्रेट्स में से अगर इन तीनों को हटाएं तो क्या बचेंगे? नॉन कोडेट। समझ आ गया ना? नॉन कोड इनवर्टिब्रेट्स माइनस ये तीनों के तीनों जो सब फाइला है उसका नाम होता है प्रोटोकोडेट्स। प्रोटोकोडेट्स इज इक्वल टू नॉन कोडेट्स। अब क्रिस्टल क्लियर हो गया ना ये बात? अब कोई कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए। तो अगर साइंटिफिकली या टेक्निकल टर्म से में बात करें तो एनिमल किंगडम को हम क्लासिफाई करते हैं नॉन कोडेट और कोडेट में। इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में ओल्डर टाइम्स में क्लासिफाई करते थे या बोलते थे इनको। ठीक है, तो इसके नोट्स बना लेना। दो टर्म्स और होती हैं, जैसे एक होता है मेजर फाइला, दूसरा होता है माइनर फाइला। तो देखो, कुछ ये सारे के सारे फाइला नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे फाइलम है। कुछ साइंटिस्ट या कुछ टैक्सोनॉमिस्ट ऐसे होते हैं जिन्होंने 30 फाइलम्स में इनको डिवाइड किया हुआ है, कुछ ने 28 में। तो उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इन फाइला को दो टाइप में बांटा जाता है, एक तो मेजर फाइला, एक होते हैं माइनर फाइला। किस बेसिस पे इनको क्लासीफाई करते हैं मेजर और माइनर फाइला में? तो फर्स्ट बेस होता है क्या? नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है, नंबर ऑफ स्पीसीज इन दैट फाइला। ओके। और बाद में पार्टिसिपेशन क्या है उनका इकोलॉजिकल कम्युनिटी में। तो क्लियरली बात ये है कि दो बेसिस है, नंबर ऑफ स्पीसीज या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं, या पार्टिसिपेशन क्या है इकोलॉजिकल कम्युनिटी में। तो जो मेजर फाइला है, मेजर फाइला कौन कौन से होंगे? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटिहेल्मिन्थीज। एस्केल्मिन्थीज को फर्दर डिवाइड करें ना तो उसमें रोटिफेरा, निमेटोडा वगैरह आ जाते हैं, तो ये भी शामिल है उसमें। फिर आता है एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, और फिर लास्ट में
इकाइनोडर्मेटा, और एक और होता है एक्टोप्रेक्टा, उसके बारे में बाद में बताऊंगा जब हम क्लासिफाई करेंगे ऑर्गेनिजम्स को। इसके अलावा जो माइनर फाइला होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं उसके एक बार मैं नाम बता देता हूँ, ध्यान से सुन लेना। तो माइनर फाइला के नाम है मीजोजोआ, टीनोफोरा, राइंकोशिला, और एकेंथोसिफेला, एंटोप्रोक्टा, रोटीफेरा, गैस्ट्रोट्रिका, किनोरिंका, और बाद में फोरोनिडा, और एक्टोप्रोक्टा, और ब्रैकियोपोडा, पेरियाप्यूलिडा, सिपियनक्यूलिडा, फिर एकीयूरिडा, टार्डिग्रेडा, ओनिकोफोरा, पेंटास्टोमिडा एंड कीटोग्नेथा, लास्ट में फिर हेमिकोडेट एंड पोगोनोफोरा। ओके, ये तो थे माइनर फाइला। ठीक है, अब हम बात करते हैं आउटलाइन क्लासिफिकेशन के बारे में। दो टाइप की क्लासिफिकेशन को हम देखने वाले हैं अभी। देखो, ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है अपनी, ये किसके ऊपर बेसिस है? बेसिस है उनके ट्रेसी आई स्टोरर और रॉबर्ट एल यूसिंगर के वर्क पे बेस्ड है ये वाली क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने एनिमल किंगडम को दो सब किंगडम में क्लासिफाई किया। फर्स्ट क्या था? प्रोटोजोआ। सेकंड सब किंगडम क्या था? मेटाजोआ। फिर मेटाजोआ को इंफ्रा किंगडम्स में डिवाइड किया। तीन इंफ्रा किंगडम्स हैं मेटाजोआ के, कौन कौन से? मीजोजोआ, मीजोजोआ एंड पैराजोआ, फिर है एंटेरोजोआ। ये क्या है? इंफ्रा किंगडम। एक बार देख लेते हैं, मैंने क्या कहा, सब एनिमल किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड किया। तो दो सब किंगडम कौन कौन से थे? प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। फिर मेटाजोआ को तीन इंफ्रा किंगडम में डिवाइड किया। तीन इंफ्रा किंगडम कौन कौन से हैं? मीजोजोआ, मीजोजोआ, पैराजोआ एंड एंटेरोजोआ। ओके, अभी एक बार देख लेते हैं, क्या क्या प्रोटोजोआ जो सब किंगडम है इसमें फाइलम आता है, कौन सा फाइलम? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ फाइलम। तो इसके कैरेक्टर्स क्या क्या है? ये होते हैं यूनिसेलुलर। एक बार लिख लेते हैं अलग से पेज पे, क्या है? ये है प्रोटोजोआ फाइलम। देखो, जो प्रोटोजोआ फाइलम में हमने क्या एनिमल किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड किया, प्रोटोजोआ फाइलम, मेटाजोआ सब किंगडम। ठीक है, तो प्रोटोजोआ फाइलम जो है उसमें यूनिसेलुलर एनिमल्स आते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या क्या है? यूग्लिना और पैरामीशियम। दूसरा फिर सब किंगडम जो है उसमें ओल मल्टीसेलुलर एनिमल्स, इसमें तो क्या थे? यूनिसेलुलर एनिमल्स। और बाकी के जो सारे के सारे मल्टीसेलुलर एनिमल्स बचे, वो कौन से? मेटाजोआ सब किंगडम में डिवाइड कर दिए गए। फिर मेटाजोआ सब किंगडम की फर्दर क्लासीफाई किया गया, तो उसमें उसको तीन इंफ्रा किंगडम में क्लासीफाई किया। क्या क्या? मीजोजोआ, पैराजोआ और एंटेरोजोआ। जो मीजोजोआ है उसमें पैरासाइटिक और वर्म लाइक एनिमल्स आते हैं, और उसमें टिश्यू नहीं होता। तो उसका एग्जाम्पल क्या है? डाइशियमा, डाइशियमा। बाद में आता है पैराजोआ। पैराजोआ क्या है? इंफ्रा किंगडम, और उसमें इंफ्रा किंगडम में पोरीफेरा क्या है? एक फाइलम। तो पोरीफेरा जो फाइलम है उसके कैरेक्टर्स क्या क्या है? मेरीन होते हैं, या फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं इसमें, इस वाली फाइलम में। और सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, क्वानोसाइट्स सेल्स पाई जाती हैं। इसमें एनिमल का एग्जाम्पल क्या है? स्पंजिस जो एनिमल्स होती हैं वो इसका एग्जाम्पल है। फिर एक है इंफ्रा किंगडम एंटेरोजोआ। एंटेरोजोआ में क्या क्या आते हैं? एंटेरोजोआ जो क्लासिफाई किया गया इंफ्रा किंगडम, उसमें फिर आता है दो डिवीजन, क्या? रेडिएटा एंड बाइलेट्रिया। तो देखो, हमने क्या कहा? रेडिएटा और बाइलेट्रिया। इससे पहले मीजोजोआ में क्या क्या था? मीजोजोआ फाइलम। ये मीजोजोआ तो क्या है? इंफ्रा किंगडम। इसमें एक फाइलम और एक क्या है उसका नाम? मीजोजोआ ही नाम है फाइलम का। पोरीफेरा पैराजोआ में क्या है? पोरीफेरा नाम का फाइलम है। बाद में जो एंटेरोजोआ है उसको दो डिवीजन में क्लासिफाई किया गया। तो जो एंटेरोजोआ होता है ना, उसमें टिश्यू एंड ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका दो डिवीजन डिवीजन जो है, रेडिएटा और बाइलेट्रिया। जो रेडिएटा है इसमें दो फाइलम आते हैं, कौन कौन से? निडेरिया और सिलेंट टीनोफोरा, टीनोफोरा। रेडिएटा में कौन कौन से फाइलम? टीनोफोरा एंड निडेरिया। तो यहाँ तक हो गया। इसके बारे में एक बार थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। एंटेरोजोआ में टिश्यू एंड ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ओके, ठीक है। फिर इसको एंटेरोजोआ को दो डिवीजन में डिवाइड किया गया, क्या? रेडिएटा, बाइलेट्रिया। रेडिएटा में टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और रेडियल सिमेट्री होता है।
अब रेडिएटा जो होते हैं, डिवीजन रेडिएटा, इसमें दो फाइलम आते हैं, निडेरिया एंड टीनोफोरा। निडेरिया में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें निमेटोड सेल्स पाई जाती हैं, टेंटिकल्स उसका फीचर होता है, और जो कॉम्प्लेट्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? ओबेलिया और हाइड्रा, ओबेलिया एंड हाइड्रा। बाद में है टीनोफोरा। टीनोफोरा में क्या है? कॉम्प्लेट पाई जाती हैं जो कि हेल्प करती हैं लोकोमोशन में। कॉम्प्लेट पाई जाती हैं जो हेल्प करती है किसमें? लोकोमोशन में। इसका एग्जाम्पल क्या है? बेरोई। ओके। अब अगर बाइलेट्रिया की बात करें, बाइलेट्रिया में 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। 3 सेक्शन कौन-कौन से हैं? एसिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेटा एंड यूसिलोमेटा। एसिलोमेटा में आते हैं प्लेटियलमिन्थीज, निमेटिनिया, ठीक है। स्यूडोसिलोमेट्स में क्या-क्या आते हैं? एस्केलमिन्थीज, एंटोप्रोक्टा एंड एकैंथोसिफोला। बाद में यूसिलोमेटा में क्या-क्या आता है? यूसिलोमेटा में आता है एक्टो, देखो ये तो है एंटोप्रोक्टा और ये है एक्टोप्रोक्टा। तो इसमें आता है एक्टोप्रोक्टा, ब्रैकियोपोडा, फोरोनिडा एंड मोलस्का, ठीक है। यूसिलोमेट्स में 13 जो है फाइलम आते हैं। फिर फिफ्थ है एनेलिडा, फिर है सिपियनक्यूलिडा या आर्थ्रोपोडा, कीटोग्नेथा, इकाइनोड्रमेटा, पोगोनोफेरा, फोरा, हेमिकोडेटा, और बाद में लास्ट कोडेटा। अगर हम बात करें एसिलोमेट्स, एसिलोमेट वाला जो सेक्शन है, एसिलोमेट का मतलब क्या है? नो बॉडी कैविटी और सिलोम, ठीक है। और जो स्पेस होता है बॉडी वॉल और विसरल ऑर्गन्स के बीच में, वो मीजोडर्म के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है, ठीक है, जो कि पेरेंचाइमा से बनी हुई होती है। तो इसमें दो फाइलम आते हैं, क्या क्या? प्लेटिहेल्मिन्थीज और निमेटिनिया। तो प्लेटिहेल्मिन्थीज क्या होते हैं? पैरासाइटिक होते हैं और फ्लैट वॉर्म्स होते हैं। प्लेटिक यानी फ्लैट, ऐसे याद कर सकते हैं, प्लेटी यानी फ्लैट। तो टैप वॉर्म होता है इसका एग्जाम्पल, टीनिया, ठीक है। जिसको एक होता है फैसियोला होता है ना, जिसको लीवर फ्लूक भी बोलते हैं, वो भी इसका एग्जाम्पल होता है। बाद में निमेटिनिया की अगर बात करें तो ये होता है थिन इलोंगेटेड रिबन लाइक एक्वेटिक एनिमल, जिसमें इसका एग्जाम्पल है टिकोस्टीमा, टिकोस्टेमा, ओके। बाद में दूसरा सेक्शन क्या है? स्यूडोसिलोमेटा। स्यूडोसिलोमेटा में क्या होता है? जो स्यूडोसील होता है वो अडल्ट स्टेज में पाया जाता है। जो पेरेंचाइमा होता है वो विसरल ऑर्गन्स और बॉडी वॉल के बीच का जो स्पेस होता है वो फिल करता है यंग स्टेज में, ठीक है। इसके अंडर 3 फाइलम आते हैं, एस्केलमंथीज, दूसरा एक्टोप्रोक्टा, तीसरा एकैंथोसिफोला। तो फर्स्ट जो है एस्केलमंथीज, एस्केलमंथीज में क्या होते हैं? सिलेंडर इलोंगेटेड राउंड बॉडी, जो जैसे अपना ये एस्केरिस होता है, राउंड बॉडी होती है ना इसकी, इलोंगेटेड होता है। माउथ एंड एनस एट डिफरेंट एंड्स ऑफ द बॉडी, यानी जो एंटीरियर एंड होता है वहाँ पे माउथ होता है, और जो पोस्टीरियर एंड होता है उसके वो होता है एनस। तो इसका एग्जाम्पल क्या है एस्केलमंथीज का? इसका एग्जाम्पल है एस्केरिस। और एंटोप्रोक्टा की अगर बात करें तो ये होते हैं स्टोक्ड एनिमल्स। माउथ और एनस जो माउथ और एनस जो होते हैं वो एक ही साइड में वेरी क्लोजली लोकेटेड होते हैं। तो इसका एंटोप्रोक्टा का एग्जांपल है लोक्जोजोमा। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे लोक्जोजोमा, इसका एस्केरिस। बाद में एकैंथोसिफोला की अगर बात करें तो उसमें फ्लैट बॉडी पैरासाइट्स होते हैं, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाई जाती, और जो प्रोबोसिस होता है वो थोर्नी होता है। प्रोबोसिस जो एंटीरियर एंड पे होता है वो थोर्नी होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? एकैंथोसिफेला। बाद में यूसिलोमेटा जो सेक्शन है, ये इसमें ट्रियोसिलोम होता है, जो कैविटी होती है मीजोडर्म के द्वारा लाइंड होती है। इसमें क्या क्या फाइलम आते हैं? फर्स्ट फाइलम है क्या? एक्टोप्रोक्टा। एक्टोप्रोक्टा का एग्जाम्पल है बुगुला, एक्टोप्रोक्टा का एग्जाम्पल है बुगुला। इसको ब्रायोजोआ भी बोलते हैं एक्टोप्रोक्टा को। इसमें कौन से एक्वेटिक जो माइन्यूट होते हैं बिल्कुल, और एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं और कॉलोनीज में प्रेजेंट होते हैं, मोस्ट लाइक होते हैं, तो उनको बोलते हैं एक्टोप्रोक्टा। इसका एग्जाम्पल क्या है? बुगुला। बाद में आता है ब्रैकियोपोडा। ब्रैकियोपोडा में क्या होता है कि जो बॉडी होती है इनकी, एनिमल की बॉडी होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा कवर्ड होती है, कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा कवर्ड होती है। जो इंटीरियर होता है, जो इंटीरियर होता है इनकी बॉडी का, 2 स्पाइरल आर्म से कवर्ड होता है, उसको आइफोफोर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? लिंग्यूला। ब्रैकियोपोडा का एग्जाम्पल लिंग्यूला, बुगुला, लिंग्यूला। फिर फोरोनिडा आता है, फोरोनिडा का एग्जाम्पल होता है फोरोनिस। इन सब के बारे में है ना अलग अलग फाइलम में जब डिस्कस करेंगे ना, तब बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में। मोलस्का का एग्जाम्पल क्या होता है? सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, है ना। और जो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैविंग मेम्ब्रेनस कवरिंग कोल्ड मेंटल, जो कि सीक्रेट करती है क्या? सेल, कैलकेरियस सेल। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? यूनियो, यूनियो, यूनियो और पाइला। बाद में आते हैं एनालिड्स। एनालिड में क्या होता है? एनालिड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें क्या पता है? अर्थवॉर्म। एनालिडा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म। फिर है सिपियनक्यूलिडा। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो होगा सिपिनक्यूलस।
बाद में आता है इक्यूरोइडिया, इसका एग्जाम्पल क्या है? इक्यूरस। इसके बाद आर्थ्रोपोडा का तो सबसे बहुत सारे एग्जाम्पल इसके तो है ना, कॉकरोच है, स्कॉर्पियन है, प्रावन है, या बीज वगैरह हैं, तो सारे के सारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं, प्रावन। बाद में आता है कीटोग्नेथा। कीटोग्नेथा का एग्जाम्पल है एरोवोम या सेगिटा। सेगिटा। बाद में एक फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में क्या आते हैं? स्टारफिश या सी ककम्बर। स्टारफिश या सी ककम्बर। पोगोनोफोरा। पोगोनोफोरा में क्या आता है एग्जाम्पल? स्पाइरोब्रेकिया। स्पाइरोब्रेकिया। इसके बाद हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा का एग्जाम्पल क्या बताया मैं? 12th की बुक में भी दिया हुआ है ना, 11th की बुक में भी दिया हुआ है, तो बेलेनोग्लोसस। ठीक है। बाद में कोडेटा में तो सारे के सारे एनिमल्स आते ही हैं, कौन कौन से? जैसे फ्रॉग हुआ, फिश हुआ, स्नेक हुआ, बर्ड्स, डॉग्स और मैन। तो ये तो था क्लासिफिकेशन, किसके बेसिस पे? ट्रेसी आइस्टोरर और रॉबर्ट एल यूसिंगर की एक बुक है, जनरल जोलॉजी, तो उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन था। अच्छा, एक चीज में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कई जगह प्रोटोजोआ को फाइलम माना हुआ है, कई जगह सब फाइलम माना हुआ है, और कई जगह कुछ अलग से ग्रुपिंग की जाती है प्रोटिस्टा के अंदर। तो ये सब हमें नहीं सोचना है ज्यादा, हमें बस पता होना चाहिए प्रोटोजोआ में आता क्या क्या है, मीजोजोआ में क्या आता है, पायराजोआ में क्या आता है, एंटेराजोआ में आता है क्या आता है। डिफरेंट जो टेक्सोनोमिस्ट हैं वो या तो इसको इंफ्रा क्लास, इंफ्रा किंगडम मान लेंगे, या कुछ और नाम दे देंगे इसको, लेकिन हमें बस एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है, ग्रुप का नाम। जैसे पैराजोआ, एंटेराजोआ, इसमें क्या क्या आते हैं, बाइलेट्रिया में क्या आता है, रेडिएटा में क्या आता है, इन सब के नाम याद रखो बस। बाकी हमें कोई जरूरत नहीं है कि ये डिवीजन है या सेक्शन है। मेन चीजें हमें बाद में देखनी है कि क्लास क्या है। आगे जब हम कोडेटा के बारे में बात करेंगे ना, एव्स होंगे, उसमें फिशिज के अलग अलग क्लासेस होंगे, तो उस टाइम क्लासेस याद रखना जरूरी है। इनमें इतना कुछ सोचने की जरूरत है नहीं। अब दूसरी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है हाइमन, बार्निस एंड स्टोरर। अच्छा, एक नाम सुना है? आर डी बार्न्स, रॉबर्ट डी बार्न्स, एक बुक आती है उनकी, जूलॉजी की है, तो उनका वर्क है। देखो, एनिमल किंगडम को दो सब किंगडम में क्लासिफाई किया इन्होंने, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। पिछले में भी ऐसा ही था, सब किंगडम में डिवाइड किया हुआ था। फिर जो मेटाजोआ है, इसको तीन ब्रांच में डिवाइड किया, मीजोजोआ, पैराजोआ और यूमेटोजोआ। यूमेटोजोआ किस जगह? पिछले वाले उसमें क्लासिफिकेशन में क्या था? एंटेराजोआ, यहाँ पे यूमेटोजोआ है। यूमेटोजोआ को क्लासिफाई किया रेडिएटा में और बाइलेट्रिया में, ठीक है। फिर बाइलेट्रिया को डिवाइड किया दो डिवीजन में, कौन कौन सा? ड्यूटेरोस्टोमिया और प्रोटोस्टोमिया। पिछले वाले में क्या था? बाइलेट्रिया को डायरेक्टली सिलोमेट, एसिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट में डिवाइड किया होता, लेकिन इस वाली क्लासिफिकेशन में दो डिवीजन और हैं, ड्यूटेरोस्टोमिया और प्रोटोस्टोमिया। ड्यूटेरोस्टोमिया का सब डिवीजन है एंटेरोसिलस सिलोमेटा। फिर प्रोटोस्टोमिया का डिवीजन है क्या? एसिलोमेटा, स्यूडोसिलोमेटा, लोफोफोरेट सिलोमेटा, फिर साइजोसिलस सिलोमेटा। अच्छा, सिलोम के बारे में और सिमेट्री के बारे में नेक्स्ट लेक्चर बना दूंगा मैं, उसमें अच्छे से समझा दूंगा कि साइजोसिलोम क्या होता है, सिलोमेट्स क्या होते हैं, सिलोम का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब अच्छे से बता दूंगा। और सिमेट्री का रेडिएटा, रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, स्पेरिकल सिमेट्री, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अब जैसे प्रोटोजोआ की अगर बात करें तो इसमें फाइलम क्या आता है? अच्छा, इसमें वर्बली बताऊंगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ। प्रोटोजोआ में जो फाइलम आता है प्रोटोजोआ, ठीक है। फिर अगर हम मेटाजोआ की बात करें, मेटाजोआ को इन्होंने डिवाइड किया तीन ब्रांच में, क्या? मीजोजोआ, पैराजोआ और यूमेटोजोआ। जो मीजोजोआ है, मीजोजोआ में क्या फाइलम आता है? मीजोजोआ। मीजोजोआ ब्रांच में मीजोजोआ ही फाइलम आता है। फिर पैराजोआ जो ब्रांच है, उसमें पोरीफेरा एक फाइलम आता है। पोरीफेरा लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, पोरीफेरा, यहाँ पे मीजोजोआ फाइलम। और फिर यूमेटोजोआ। यूमेटोजोआ जो है, यूमेटोजोआ में दो ग्रेड फिर डिवाइड आती हैं, डिवीजन होता है दो ग्रेड में, रेडिएटा और बाइलेट्रिया में। तो जो अपनी रेडिएटा ग्रेड है उसमें दो फाइलम आते हैं, कौन कौन से? सिलेंट्रेट और दूसरा टीनोफोरा, ठीक है। फिर बाइलेट्रिया जो ग्रेड है उसमें कौन कौन से एक और डिवीजन आता है उसमें, क्या? ड्यूटेरोस्टोमिया और प्रोटोस्टोमिया। जो ड्यूटेरोस्टोमिया है, ये वाला ड्यूटेरोस्टोमिया में एक और सब डिवीजन है, उसको बोलते हैं क्या? एंटेरोसिलस सिलोमेटा। एंटेरोसिलस सिलोमेटा में कोडेटा वगैरह आते हैं, इसको छोड़ते हैं, एक बार इसकी बात करते हैं प्रोटोस्टोमिया की। प्रोटोस्टोमिया में तीन सब डिवीजन कौन कौन से हैं? ए सिलोमेटा। ए सिलोमेटा में कौन कौन से फाइलम आते हैं? प्लेटियल, और एकैंथोसिफोला, एंटोप्रोक्टा, रोटिफेरा, गैस्ट्रोट्रिका और काइनोरिंकिया, निमेटोडा, निमेटोमोर्फा, ये सब जो हैं। जैसे एक तो प्लेटियलमेंथीज, राइंकोसिला जो है, और एक और इसमें जो राइंकोसिला है उसको निमेटिनिया भी बोलते हैं, तो ये तो आते हैं सिलोमेटा में। फिर अगर स्यूडोसिलोमेट्स की बात करें, स्यूडोसिलोमेट्स में एकैंथोसिफेला, एकैंथोसिफेला, फिर अच्छा लिख देता हूँ मैं एक बार, एकैंथो
तो जो स्यूडोशिलोमेटा है इसमें क्या क्या आता है, एक्हेंथोसिफेला, एंटोप्रोक्टा, रोटीफेरा, गैस्ट्रोट्रिका, काइनोरिंका, निमेटोडा, निमेटोमोर्फा। बाद में लोफोफोरेट सिलोमेटा है जो है, इसमें क्या क्या फाइलम आते हैं, फोरोनिडा, एक्टोप्रोक्टा, ब्रैकियोपोडा। बाद में साइजोसिलस शिलोमेटा है, इसमें क्या क्या आता है, पेरियाप्यूलिडा, चिपिनक्यूलिडा, मोलस्का, इक्यूरिडा, एनालिडा, टार्डिग्रेडा, आर्थ्रोपोडा। और इसमें दो फाइलम और आते हैं, इसमें जगह नहीं बची थी इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा। जो दो फाइलम और हैं वो क्या क्या है, ओनिकोफोरा है एक तो, ओनिकोफोरा, और जो सेकंड है वो है पेंटास्टोमिडा, ओनिकोफोरा एंड पेंटास्टोमिडा। तो देखो जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं ना, जैसे मीजोजोआ फाइलम है, कीटोग्नेथा है, पोगोनोफोरा है, हेमिकोडेटा है, सॉरी हेमिकोडेटा नहीं है, ओके है, देखो। तो ये जो हाईलाइट किए हुए फाइलम है, ये सारे के सारे हैं माइनर फाइला, ठीक है। जो हाईलाइट किए हुए हैं जैसे रिंकोशीला है, इसको निमेटीनिया भी बोलते हैं, ये माइनर फाइला है। और जो यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं ये सारे के सारे क्या हैं, माइनर फाइला, एक्सेप्ट इसमें निमेटोडा को छोड़ के सारे के सारे माइनर फाइला हैं। बाद में लोफोफोरेट सिलोमेटा में सारे के सारे माइनर फाइला हैं। और साइजोशीलस सिलोमेटा में मोलस्का, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा को छोड़ के दो और इसमें फाइलम है, मोलस्का, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा को छोड़ के सारे के सारे फाइलम जो हैं वो मेजर माइनर फाइला हैं। तो दो और जो नाम बताए हैं मैंने कौन कौन से, एक तो ओनिकोफोरा और दूसरा पेंटास्टोमिडा। तो ये सारे के सारे क्या है, माइनर फाइला। तो नेक्स्ट लेक्चर में एक बार है ना शिलोम जो होता है उसके बारे में समझेंगे। और जो सिमेट्री वगैरह है ना, जैसे बाइलेट्रिया है, रेडिएटा है, तो इन सारी सिमेट्री के बारे में समझेंगे।